बोलो बताइए हुआ पति को मार दिया। नहीं नहीं बेटा शांत रहो। लो मुझे बताइए उस दिन पहलगाम में आप थे तो कितने बजे का समय था और क्या वाकया आपने अपने आंखों से देखा? एक्चुअल में एग्जिट टाइमिंग मेरे को ध्यान नहीं है, मोबाइल में से बता सकता हूँ, वीडियो हमने उसी समय खींचे थे 5 मिनट पहले। पूरा माहौल अच्छा था, लोग इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, काफ़ी फैमिली थी, बच्चे थे, लोग फोटो खिंचा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग है, बिल्कुल सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा उम्मीद नहीं थी कि 5 मिनट बाद ऐसा वो नर्क जैसे बन जाएगा। वो कौन सा मूवमेंट था जब आपको पता चला कि कुछ हो? एक्चुअल में मैं लकी बोलूँगा, लकी हूँ कि हम क्या पूरा घूम के जो एग्जिट है, एग्जिट बहुत संकरा था, 15 बाय 60-70 फीट लंबा था और उसका निकलने के लिए सिर्फ 4 फीट का एक दरवाजा था। और लकीली मैं उस 4 फीट के दरवाजे पे ही खड़ा था, उसको उस तरफ जंगल था, घोड़े खड़े रहते हैं दलदल। तो लकी मैं वहीं पे खड़ा था, पीछे से एकदम से फायरिंग की आवाज़ हुई गार्डन में, जहाँ पे बोल सकते हैं। और लोग पब्लिक जो है पूरी वो गैलरी में घुसी, 15 बाय 60-70 फीट की, तो पूरी भर गई। मैंने 1 सेकंड पीछे देखा, लेकिन तब तक वो पूरी गैलरी पब्लिक से भर चुकी थी। तो हमारे को उस गैलरी के उधर का पीछे का नहीं दिखाई दिया जहाँ पे टेरेस थे, लेकिन कंटिन्यू फायरिंग हो रही थी। तो लोग एक दूसरे को चलते हुए धक्के दे रहे थे। तो मैंने मिसेस को दलदल की तरफ धकेला दिया, तो घोड़े वाला तो हमारे को तुरंत छोड़ के, घोड़ा छोड़ के भी भाग गया। वो तो घोड़ा भी छोड़ा, वो खुद भी भाग गया जंगल में। और फिर पीछे मेरी मिसेस को दलदल में धक्का दिया, मेरे बेटे को भी उतारा। और फिर हम कंटिन्यू गोलियां चल रही थी, तो हमारे को उस समय दिमाग काम नहीं किया, हम जंगल की तरफ कूद गए। और जंगल की तरफ 7 से 8 किलोमीटर हम जंगल पहाड़ उतरते हुआ है, 8 किलोमीटर का रास्ता। वो जो पैर में चोट आई थी वो वाकया क्या था? एक्चुअल में कैसे वो 3 से 4 बार गिरे हैं रास्ते में। उनका पहली बार जब गिरे पैर मुड़ गया पूरा, फिर दूसरी बार गिरे, वो फिर भी कंटिन्यू चल रहे थे। तो मेरे बेटे ने, मैंने और वो खुद भी पकड़ के जैसे तैसे उनको 7 से 8 किलोमीटर का पहाड़ उतारे। फिर आपको कहाँ ले जाया गया? एक्चुअल में फिर मैं नीचे आया, मेरी पर्सनल कार खड़ी थी वहाँ पे पार्किंग में। मैंने ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर बोले मैं नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने एक लोकल था वहाँ पे आर्मी वाले को बोला कि मेरे को मेरी कार तक पहुँचवा दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और कोई नीड नहीं चाहिए। उन्होंने कार दी है और उसमें बिठाए और मेरे को मेरी पार्किंग तक छुड़वाया। मेरी पार्किंग में मेरी कार खड़ी थी, फिर मैं अपनी कार में ही हॉस्पिटल लेके गया इनको। कैसा पैनिक सिचुएशन था? लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे? कितना डर बहुत ज़्यादा था। लोग चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे पहाड़ों से। जो पीछे मेरे से आगे भी काफ़ी पब्लिक थी, मेरे पीछे भी पब्लिक थी। लोग गिर रहे थे, गिरते हुए आ रहे थे, कोई नदी में गिर रहा था, कोई पत्थर पे गिर रहा था, एक दूसरे को उठा रहे थे और चलते जा रहे थे बस। आपने पीछे क्या सुनाई दिया? लोगों की चीखें सुनी? एक बंदा मेरे बाजू में आया, रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो यानी सिचुएशन के कंट्रोल के बाहर था उसको। तो मैंने बोला, उसको बोला रुक रुक रुक। मेरे भाई को बोले मेरे सर में गोली मार दी, बोले मेरे सामने, बोले मैं अपने भाई के लिए रुका भी नहीं। बोले और लोग जो बता रहे हैं कि धर्म पूछा गया, नहीं वो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअल में एग्जिट गेट पे खड़ा था ना। ये उसमें लंबी गैलरी है 15 बाय 60-70 फीट की, उसके पीछे गार्डन है 60-70 फीट की गैलरी के पीछे। ये टेरेस वहाँ पे थे और गैलरी पूरी पब्लिक से भर चुकी थी, क्योंकि सब निकलने को देख रहे थे। अंदर जो 400-500 की पब्लिक थी वो निकलने को देख रही थी, सब भागने को देख रहे थे। जिसको जहाँ रास्ता है वो भागने को देख रहा था। तो हमारी जो गैलरी थी पूरी भरी हुई थी, पीछे का नज़ारा दिख नहीं रहा था। और मैंने एक बार के पीछे दोबारा देखा भी नहीं पलट के, पूरा पहाड़ उतरने तक हमने पीछे देखे ही नहीं। गर्दन घुमा इससे कुछ पता है, आइडिया? एक से ज़्यादा होगा कि कंटिन्यू गोलियाँ चल रही थी। कितने देर तक गोलियों का आवाज़ आपने सुना? काफ़ी देर चली, कम से कम 100 राउंड तो भी फायरिंग हुई होगी। और वो पूरे इसमें से बाहर निकलने आपको कितना समय लगा? समय मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उस समय न माइंड काम कर रहा था, न प्यास लग रही थी, न कुछ लग रहा था। उनका पैर टूटा हुआ, हमारे को कुछ समझ में नहीं आता, हमसे भाग रहे थे। और लोग जो घायल थे उनको आपने देखा है? घायल मीन सब घायल होने के बाद भी भाग रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। क्योंकि रुकना मतलब पीछे से कहाँ गोली लगेगी मालूम नहीं। तो सबको लग रहा था भाई सेफ नीचे पहुँचना है हमारे को। जब तक सेफ नहीं होंगे, जंगल में कोई सेफ्टी तो थी नहीं, नीचे पहुँचना है। भले लोग गिर रहे थे, कोई लेडी गिर रही थी, फिर कोई उठा रहा था, कोई गिर रही थी, कोई उठ रहा था, फिर लेकिन चलते जा रहे थे। तरीके से वहाँ पहुँचे, तो उसके बाद यहाँ तक आने का सफ़र क्या था? मैं एक्चुअल में फिर वहाँ अनंतनाग में मेरे को डिस्चार्ज, मैंने उन्होंने एक्सरे वगैरह किए, बोले 2 जगह से एक्चुअल में एक जगह फ्रैक्चर हुआ, लेकिन आपने उनको फिर भी कंटिन्यू दौड़ाए तो दूसरा भी फ्रैक्चर हो गया। अब इनको बोले आप प्लास्टर वगैरह करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट लूँगा नहीं, मेरे को एक्चुअल में अपनी सिटी जाना है। तो मतलब आपकी परमिशन है क्या? डॉक्टर बोला मैं जा सकता हूँ क्या? बोले हाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं, हम प्लास्टर वगैरह चढ़ा के दे देंगे और आपको दवाई या इंजेक्शन दे देंगे।
और आप जा सकते बोले, लेकिन आपको ट्रीटमेंट आपके शहर में जाके लेना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैं वहाँ जाके लूँगा। फिर मैं श्रीनगर अपनी खुद की कार में ही आया, कुछ नहीं, अब हम खुद ही कर रहे थे सब। श्रीनगर पहुँचा, वहाँ पे होटल वगैरह किया, वहाँ पे रहा, कंटिन्यू फ्लाइट देख रहा था, कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी। तो मैंने विक्की कुकरेजा जी उनको फ़ोन किया, मतलब ऐसी सी बात है, मैं ऐसी सिचुएशन हूँ, मतलब पैसे भी मेरे देने को रेडी हूँ, मेरे को सिर्फ एक फ़्लाइट चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, दिल्ली की हो, मुंबई को, उसके आगे का भी मैं खुद कर लूँगा, सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए एक फ़्लाइट हो। क्योंकि मेरी मिसेस के पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं और मतलब मैं रुक नहीं सकता हूँ यहाँ पे। हालांकि मैं डरा नहीं था, श्रीनगर में था, कोई ये नहीं था। तो उन्होंने ठीक है बोले, मैं CMO के पोर्टल पे बोले आपकी डालता हूँ, और डिटेल वगैरह लिए डाले। और उसके बाद में फिर मेरे को मुंडे जी कोई है, उनकी कॉल आई, थोड़ी देर में ही आ गई कॉल। और फिर उन्होंने कंटिन्यू मेरे को कांटेक्ट में, रात के 1 बजे तक मेरे कांटेक्ट में थे वो। मेरे से पूछ रहे थे आप कैसे हो, क्या हो, आपको फ़्लाइट की टिकट मिली? मतलब हाँ मिल गई, आपने टिकट दे दिए। फिर मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो उनकी कॉल आई, बोले आप एयरपोर्ट के लिए निकले कि नहीं निकले? मतलब मैं निकला, आप टेंशन मत लो। बोले आपको कोई नीड है क्या? मतलब नहीं, मेरे को कोई नीड नहीं, मेरे को सिर्फ फ्लाइट की टिकट चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए, उसके आगे का मैं खुद ही देख लूँगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम आपको श्रीनगर से मुंबई तक की टिकट दे रहे हैं, बोले आपको, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मुंबई से मैं नागपुर खुद ही कर लूँगा, मेरे को कोई कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ यहाँ से निकलना है। पूरा वाक़या, ये पूरा इंसिडेंस आपके दिमाग में अभी भी होगा? कितना आपको डर लगा था और क्या महसूस कर रहे हो यहाँ आने के बाद? नहीं, उस मेरे को एक्चुअली में वही सिर्फ एक नज़ारा है जो लोग एंजॉय कर रहे थे 5 मिनट पहले, जो नज़ारे थे वो नज़ारे, और बाद का माहौल बहुत अलग हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी उस समय तो एक ही था कि फैमिली को नीचे लेके जाना है, सेफ करना है और इनका ट्रीटमेंट करवाना है, बस यही लग रहा था। उस समय क्या महसूस किया कि आपने? एक्चुअल में मेरे को सबसे पहला डर तब लगा जब गोलियां कंटिन्यू चल रही थी, डर लग रहा था, काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत दिखाया, उसके कारण मेरे को हिम्मत आई, चलो नीचे भगवान का नाम लेते जाए, जय माता दी बोल रहे थे और नीचे चलते जा रहे थे। अभी भी खौफ है उस चीज़ का, आंखों के सामने वही गुजर रहा है जो देखा है हमने। कैसे पहुँचे वो हमको पता, सिर्फ भगवान का नाम लेके पहुँचे हैं। 2 मिनट का फासला था, नहीं तो हम यहाँ तक आज नहीं रहते थे। पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं था हमारे पास कि हम पीछे देखें कि क्या हो रहा है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमको इतना डर लग रहा था कि हम सिर्फ आगे ही जाते जा रहे थे। खाई आ रही थी, पत्थर आ रहे थे, नदियाँ आ रही थी, बस बढ़ते जा रहे थे। 8 किलोमीटर की दूरी पर, यानी हम 8 किलोमीटर चले, 4 बार मैं फिसल गई। उसके बाद भी भगवान का नाम लेके इन्होंने और मेरे बेटे ने हेल्प की मेरी, तभी पहुंच पाए हैं, नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते थे। जैसा कि आपके हस्बैंड ने बताया, एक खुशी का उस समय आप लोग खुशी मना रहे थे या फिर एंजॉय कर रहे थे वहाँ, सडनली ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा दुख में, गम में बदल गया पूरा माहौल? वो अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम उस टाइम पे थे, घोड़े से उतरे, घूमे, तब इतना अच्छा लग रहा था हमको। 400-500 लोग थे वहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब हम एग्जिट पे पहुँचे तो ऐसा ने कुछ हमको समझ में नहीं आया कि होगा कुछ ऐसा। बस पीछे से रश ऐसे दौड़ते आ रहे थे पीछे से, और गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। तब हमारा माइंड काम वो तो कर रहा था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस चलते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे, और बहुत डर लग रहा था कि हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे थे बस चलते जाओ, रुकोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बस चलते जाओ, जितना भी दूर हो। पूछ के भी जा रहे थे कितना किलोमीटर है, नीचे उतरते जा रहे थे। किस तरीके का मंजर था वहाँ पे? आवाज़ें, चीखे, गोलियों की बौछार, क्या आपने महसूस किया उस समय? बस लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, गोलियों की आवाज़ सुनी। उसके बाद तो नीचे उतरना था, फिर तो माइंड में कुछ था ही नहीं, वो अपना ही हम देख रहे थे कि कैसे नीचे पहुँच जाए।